आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथी तिवारी टोला गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर लगभग 60,000 के जेवर और नकदी चोरी कर ली। सुबह जानकारी लगने पर पीड़ित परिवार ने आसपास अपने सामान की तलाश शुरू की, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस संबंध में समाचार भेजे जाने तक थाने में कोई प्राथमिकी नहीं कराई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार बलथी तिवारी टोला गांव निवासी विद्यार्थी तिवारी का परिवार रविवार की रात खाना खाने के बाद छत पर सोने चला गया। इस बीच चोरों ने घर का दरवाजा खोलकर घर में रखा जेवर, नकदी तथा अन्य सामानों समेत लगभग 60,000 की सामान चोरी कर ली। घर वालों को इस बात की जानकारी सोमवार की सुबह हुई। इस संबंध में समाचार भेजे जाने तक कोई आवेदन पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में नहीं दिया गया था। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस ने मोनिया चौक से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक महिला को चोरी की मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला की पहचान ज्ञानती देवी, पति दिनेश गिरी, साकिम, लखनपुर, थाना मसरक, जिला सारण के रूप में किया गया है। पुलिस ने इस महिला को 7 चोरी की मोबाइल खरीद बिक्री करते हुए पकड़ा है। अब नगर थाना की महिला पुलिस आरोपी महिला से इन मोबाइल के बारे में गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस पर आगे विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। थावे थाना परिसर में मंगलवार के दिन थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार की अध्यक्षता में डीजे और ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों व धार्मिक जुलूस में प्रशासन ने डीजे बजाने के साथ ही ऑर्केस्ट्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक जुलूस के लिए डीजे संचालक साटा नहीं करें। निर्देश के बावजूद भी अगर कोई डीजे संचालक साटा किया है या डीजे बजाते हुए पाए गए तो प्रशासन डीजे को जब्त करते हुए डीजे संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही डीजे संचालक से या डीजे संचालन की संपत्ति जब्त करते हुए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। बैठक के दौरान डीजे और ऑर्केस्ट्रा संचालकों से शपथ पत्र भी बनवाया गया। इस दौरान अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ डीजे व ऑर्केस्ट्रा संचालक रमेश शाह, जितेंद्र पांडे, रंजीत सिंह, संजय सिंह, छोटे लाल पांडे, शौकत अली आदि उपस्थित थे। जादवपुर थाना की पुलिस ने गंडक नदी पर बने मंगलपुर पुल के पास रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक नाव पर लदा 41 पेटी बंटी बबली देसी शराब पकड़ी, जिसकी कुल मात्रा 369 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने इस पकड़े गए शराब तथा नाव को जब्त कर लिया है। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर पुलिस के पहुंचने से पहले ही नदी में कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने तस्कर की पहचान करते हुए गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने डेरवा के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक ऑटो में छिपा कर रखा 102 लीटर 8 PM विदेशी शराब को पकड़ा। इसके साथ ही पुलिस ने शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान ज्ञान कुमार, पिता हरेंद्र प्रसाद, साकी मथौली, थाना तरिया सुजान, जिला कुशीनगर बताई जा रही है। इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके शराब और ऑटो रिक्शा को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने मंजीरवा दुर्गा मंदिर के पास वाहन जांच के क्रम में एक स्विफ्ट कार, एक मोटरसाइकिल से 20 कार्टून बंटी बबली, जिसकी कुल मात्रा 180 लीटर देसी शराब की पकड़ी है। इसके साथ ही पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में मिथिलेश तिवारी, पिता सोमनाथ तिवारी एवं राजमोहन मदेसिया, पिता कौशल मदेसिया, दोनों साकिम, टेकुआटार, थाना रामकोला, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश तथा आजाद शाह, पिता राम शुभंग शाह और राहुल कुमार, पिता रामेश्वर वर्मा, दोनों साकी बढ़िया, थाना मीरगंज को गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने इन सभी चारों शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और इनकी शराब तथा वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। कुचायकोट प्रखंड के रामपुर खरिया पंचायत के भूपतिपुर गांव में 11 मार्च 2024 से आयोजित होने जा रहे श्री विष्णु महायज्ञ का ध्वजारोहण वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धूमधाम से किया गया। क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक धर्म ध्वजा स्थापित कर श्री विष्णु महायज्ञ के आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से आयोजित होने वाले महायज्ञ की सफलता के लिए कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सदस्य
यज्ञ संबंधित कार्यों में तन मन से समर्पित होकर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। गौरतलब हो कि कई मायनों में यह यज्ञ ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि धर्मध्वज वाहक पद्म भूषण श्री चित्रकूट पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्रा जी महाराज मुख्य कथावाचक के साथ साथ देश की दर्जन भर धर्म प्रचारक मधुर विद्वानों का आगमन होना है। मंच से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित पूर्व चेयरमैन मुकेश पांडे ने इस यज्ञ को अपने घर का यज्ञ बताते हुए पूर्ण सहयोग करने की बात कही। क्षेत्र के लोगों खासकर युवाओं में श्रद्धा, भक्ति और जोश का संगम नजर आया। कथावाचक योगेंद्र तिवारी, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पांडे, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य अनंचे दास महाराज सहित अगल बगल के दर्जनों भर गांवों के लोग उपस्थित थे। आयोजन समिति के अधिवक्ता शैलेश चौबे राजन ने बताया कि अयोध्या से रामलीला और मथुरा वृंदावन से रासलीला मंडली आ रही है। सभा की अध्यक्षता योगेंद्र तिवारी ने और मंच का संचालन धनंजय चौबे ने किया। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गश्ती में निकले मांझागढ़ थाना के ASI बिमल पासवान ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के 2 जगहों पर छापेमारी कर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ शराब बनाने की सामग्री भी जब्त किया है। आपको बताते चले कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के मुंगराहा गांव के दीनानाथ सैनी के पुत्र टिंकू सैनी के घर छापेमारी कर 50 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार करने के साथ साथ शराब बनाने की सामग्री में तसला, गैस चूल्हा सहित अन्य सामान जब्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ माझा थाना क्षेत्र के रामनगर नया टोला माझागढ़ गांव के स्वर्गीय बंसी पासी के पुत्र शिव कुमार पासी के घर छापेमारी कर 5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर मंगलवार को जेल भेज दिया। इसकी जानकारी थाना प्रभारी दिनेश यादव ने दिया। बरौली प्रखंड अंतर्गत माधोपुर OP थाना क्षेत्र के सरिया नरेंद्र गांव में एक महिला दहेज के मामले को लेकर मृतका शुब्बी खातून के पिता सिवान जिले के बसंतपुर गांव के लखनौरा गांव के शेख हजरत अली ने बरौली माधोपुर OP थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि उनकी पुत्री शुब्बू खातून की शादी वर्ष 2014 में हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद से दहेज व घरेलू कार्य के लिए सभी 6 लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही सभी ताना मारते थे। वहीं शुब्बू के पति तबरेज मायके में भी पहुंचकर किसी बात को लेकर मारपीट करने लगता था। बीते कुछ दिन पहले ही उसकी धमकी भी दिया था कि वही सोमवार की दोपहर करीब फांसी लगाकर उसकी आत्महत्या की गई है। हालांकि मौत की खबर भी फोन कर मृतका के पति तबरेज ने अपनी सास को दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सभी सरिया नरेंद्र गांव में पहुंच गए, जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस तबरेज आलम सहित 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
माझागढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के शिकटोली गांव की शुक्र शाह की पत्नी पासपति देवी और अजय शाह की पत्नी रंजू देवी के बीच जमीनी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें विकास कुमार, अजय शाह, राहुल कुमार सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घटना के संबंध में दोनों तरफ से माझागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। शुक्र शाह की पत्नी पासपति देवी ने राजन कुमार, मनोज शाह, अजय शाह, राहुल कुमार, नीतू देवी, लाखो देवी सहित 6 लोगों पर मारपीट कर घर में घुसकर 40,000 रुपए और गहना तथा कपड़ा चोरी कर लेने का आरोप लगाकर एफआईआर माझागढ़ थाना में दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ अजय शाह की पत्नी रंजू देवी ने शुक्र शाह की पत्नी पासपति देवी, विकास कुमार, सोनू कुमार, शिवजी शाह, कुंदन कुमार, शंकर शाह, सुदामा शाह, कृष्णा शाह, सुशीला देवी, किरण देवी, सुनीता देवी सहित 11 लोगों पर मारपीट कर मंगलसूत्र और 2,000 रुपए छीन लेने का आरोप लगाकर माझागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना की जांच पुलिस कर रही है। भोरे स्थानीय थाना क्षेत्र के शुक्ल डूमर गांव में कुछ अज्ञात अपराधियों ने रात में गोली चला दी, लेकिन इस गोलीबारी में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के शुक्ल डूमर गांव निवासी फुल मोहम्मद अपने घर के दरवाजे पर सोए हुए थे। रात के अंधेरे में अचानक गोली की आवाज सुनाई दी। नींद खोलने के बाद वे देखे तब तक अपराधी फरार होने में कामयाब हो गए। अधेड़ के पुत्र अख्तर अली ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि मेरे मोबाइल पर कई नंबरों से लगातार धमकी दी जा रही थी। उन्होंने स्थानीय थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। माझागढ़ में आज से करीब 2.5 वर्ष पूर्व 28 जनवरी 2021 की शाम घर लौटे समय ज्वेलर्स व्यवसायी लक्ष्मण शाह को माझागढ़ बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर चलते बने। परंतु माझागढ़ पुलिस इतना सक्रिय है कि अपराधियों की हत्या की घटना का अंजाम दिए 2.5 वर्ष बीत गए, लेकिन 2.5 वर्ष में भी हत्या करने वाले अपराधियों की माझागढ़ पुलिस नहीं पकड़ पाई। लक्ष्मण शाह की पत्नी रीना देवी पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आरक्षी अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री तक गुहार अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाई, परंतु आज तक पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। माझागढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत गांव के मोहल्ले को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में सरकार के द्वारा करोड़ों की राशि उपलब्ध कराया गया तथा गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए घर घर से कचरा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी की बहाली भी पंचायत के मुखिया द्वारा किया गया। स्वच्छता अभियान से ग्रामीणों को 2 लाभ दिखने लगा। एक तरफ गांव में साफ सफाई दिख रही थी तो दूसरी तरफ पंचायत के दर्जनों गरीब मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा था, परंतु स्वच्छता अभियान सफल होते नहीं दिख रहा है। कारण यह कि गांव में सरकारी भूमि के लोग अतिक्रमण कर घर और खेत बनाए हुए हैं। सरकारी अतिक्रमित भूमि को स्थानीय प्रशासन के द्वारा मुक्त नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण भूमि के अभाव में कचरा भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते माझापुर पंचायत में घर घर से कचरा उठाने का कार्य करीब 2 माह से बंद है। इस बारे में माझापुर पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार कचरा भवन बनाने हेतु अंचलाधिकारी माझा से और उप विकास आयुक्त गोपालगंज से भूमि उपलब्ध कराने की आग्रह किया, परंतु आज तक कचरा भवन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया। लंगटू हत्ता गांव के समीप जिला परिषद का करीब 2 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कचरा जमा किया जा रहा है, जिसका कुछ लोगों के द्वारा विरोध कर कचरा को जमा नहीं करने दे रहे हैं, जिसके चलते घर घर से कचरा उठाने का कार्य बंद है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।